चेयरमैन पीटीआई 3 साल कैद और 5 साल के लिए नाअहल। क्या जेल की कैद मुज़ाहिमती खान को मुफाहिमती बनाएगी? सवाल ये इसलिए है कि हमने ये देखा, तारीख भी बताती है कि जेल की कैद बड़े बड़े लीडर्स जो दुनिया के गुजरे, नेल्सन मंडेला या गांधी जैसे रहनुमाओं से लेकर, अगर हम पाकिस्तान की अपनी लोकल पॉलिटिक्स की बात करें, भुट्टो, बीबी, नवाज शरीफ, सबकी सोच बदली कहीं ना कहीं। तो क्या ये कैद के दिन चेयरमैन पीटीआई की सोच में तब्दीली लाएंगे? हसन निसार साहब। देखें आयशा, पहली बात यह है आपने बेशुमार मिसालें दी हैं, बेशुमार मिसालें इसके बरक्स भी हैं। स्पार्टकस से लेके बेशुमार लोग हैं। मैं अब मैं बौखला गया हूँ सोच के कि कितनी लंबी लिस्ट। और कायनात की सबसे खूबसूरत हस्ती, दाएं हाथ पे चांद बाएं पे सूरज, ये और तरह का किस्सा है। अच्छा, बाकी अगर आप जनरली स्पीकिंग अगर आप बात करो, चीज़ों के देखने का अंदाज होता है, इस एंगल से और तरह, उस तरफ से और तरह। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे सदियों से, पंजाबी बहुत, उर्दू की भी माँ है, ये बहुत पुरानी ज़बान है, वो कहा करते थे आदतां सिरां नाल जांदियां ने। ये बड़ा, इसमें बहुत ज़्यादा विजडम है, रस्टिक विजडम। दूसरा, वो ज़रबुल मिसल आपने सुनी होगी, अरबी की है कि मिजाज ही मुकद्दर होता है। हर्फ पे आखिर, हर्फ पे आखिर ये है कि हमारे हुजूर से, हमारे आका से कौल मंसूब है कि अगर कोई क्रेडिबल आदमी, मुझे इस वक्त वो अरबी का लफ्ज़ याद नहीं आ रहा, कहे कि पहाड़ अपनी जगह से सिरका है तो मैं मान लूंगा। बाद में जियोलॉजिस्ट ने बताया सदियों बाद के पहाड़ सिरकते हैं, अपनी जगह से हिलते हैं। उन्होंने फरमाया मैं मान लूंगा, लेकिन अगर कोई ये कहे, वही आदमी ये कहे कि फलां ने अपनी आदत छोड़ दी है, तो मैं नहीं मानूंगा। आदतां सिरां नाल जांदी हैं, और कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो लोगों को बहुत मुकद्दस और मुकद्दम होती हैं। टेम्परामेंट जो है, टेम्परामेंट जिसे कहते हैं ना, वो तब्दील नहीं होते। जो बात आप कर रहे हो ना, जी जी, भुट्टो की एरोगेंस आखिरी वक्त तक अपनी जगह पे कायम रही। ये बाकी एक दुनियादारी के छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज होते हैं, इनकी तो औकात ही कोई नहीं ना, ये कोई बड़े खिलाड़ी तो हैं नहीं। सही। ये तो पावर प्लेयर्स हैं, मामूली किस्म के, सारे के सारे। सही। बंदा को ढंग का हो, वो पीछे हटता है भला, ठीक है, उसका कोई स्टांस हो जिंदगी में। अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा इस सवाल को तब्दील करके, सर थोड़ा सा इस बात को, आपने आदतों की बात की कि कुछ आदतें मुकद्दस और मुकद्दम होती हैं। चेयरमैन पीटीआई जहां पहुंचे हैं, जिस मकाम पर, अगर मैं कुछ चीज़ें सामने रखूं तो आप किसे जिम्मेदार समझेंगे उन्हें यहाँ लाने में? उनकी नरगिसियत, सियासी शऊर की कमी, करीबी साथी, सियासी शऊर से आ रही व्लॉगर्स जो बहुत कुछ सोशल मीडिया पर डलता है जो एक सोच बनाने पर मजबूर करता है, या चेयरमैन की अपनी खुद फरेबी? कौन सी आदत है कि जो यहाँ तक ले आई? देखें, मैं आपको बताऊं, नरगिसियत और बड़े लोगों में होती है, वो इस तरह नहीं होता। बुनियादी तौर पे याद रखना, मुहावरा है जिसको मैंने खुद अमेंड किया है। मुहावरा है अंग्रेजी का, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ये गलत है। मुहावरा है अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही अवॉइड्स। मैं अगर किसी ऑफिस में काम करता हूं तो कंपनी 8 घंटे तो मैं अपनी बीवी बच्चों को नहीं देता। तो पता नहीं कौन कौन बिजबला जो है उसके साथ मुझे 8 घंटे गुजारने होंगे। मैं तो 30-35 साल से अब ये काम करता ही नहीं हूँ, 40 साल से नहीं कर रहा बल्कि। तो अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही अवॉइड्स। जब आप एक खास तरह के लोग, मैं पहले वो मिसाल दे चुका हूँ, वो ब्रिगेडियर असलम घुमन साहब की किताब वाली, मर्दम शनासी इज द प्रॉब्लम। बहुत देखो, मैंने आप ही के प्रोग्राम में शायद ये बात की थी कि खुशामद जो होती है अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन ट्रीट इट लाइक च्युइंगम। चबाओ, एंजॉय इट फॉर अ वाइल, और फिर थूक दो। दुरुस्त हो गया। अब जहां आप जनाब चौधरी साहब, खान साहब, मलक साहब, फलाना साहब, ये और सी क्लास अकबर आजम एक मिसाल, चिट्टा अनपढ़, अंगूठा छाप, पढ़ने नहीं दिया, चाचाओं ने उसको यरगमाल बना के रखा। लेकिन आज भी तारीख में 9 पर्ल्स ऑफ अकबर द ग्रेट, 9 रतन, 9 मोती, ये फर्क है। मतलब शनासी बहुत फैसला कौन है, बाकी अपना मिजाज भी होता है, जाहिर है। नरगिसियत कोई इतना बड़ा ऐब नहीं है।
सही है। सोनी नू पता हुंदा मैं सोनी है। ठीक सोनी से मुराद सिर्फ शक्ल सूरत नहीं है। हाँ, ठीक हो गया जी। कह सकते हैं कि वो अपने अंदाजे सियासत में तब्दीली लाएंगे? आपके जवाब में हसन निसार साहब का वो जुमला जो आपको भी बहुत पसंद है कि इंसान का मिजाज ही उसका जी, मुकद्दर होता है। बिल्कुल। तो जो आज आपका पहला सवाल आप हसन साहब से पूछ रही थी और जो भी आपने मुझसे पूछा, उसका गालिबन बड़ा शॉर्ट और बिल्कुल कंसाइज आंसर ही है कि उसका मिजाज उसका मुकद्दर होता है। मुफाहमत के ऊपर आपने कहा कि वो रीथिंक करेंगे नहीं करेंगे। देखिए, मुफाहमत की जरूरत किसको है इस वक्त? जिनसे मुफाहमत वो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सब लोग उनसे मुफाहमत इस वक्त करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी मुफाहमत के लिए तैयार नहीं है। वो तो खुद अपने किए पे वहां पहुंचे जहां पर इस वक्त बैठे हैं। तो इसलिए ये लोग जो कि उस तरफ उनको धकेल रहे थे या ये जा रहे थे और देख रहे थे कि उस तरफ जा रहे हैं, ये आज मुफाहमत करके उनको वहां से निकाल लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी भी नहीं निकालेंगे। एक वो है अंग्रेजी की टर्म है कि रीड द रूम। आपको अपने जो 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 तनासुब है उसका जायजा लेना चाहिए। आपको अपने इर्द गिर्द का कॉन्टेक्स्ट का तो आपको जायजा लेना चाहिए और उसके हिसाब से फिर अपना अमल करना चाहिए। इन्होंने रीड द रूम नहीं किया। मुफाहमत जो होती है वो वक्त और तनाजुर के साथ की जाती है। ये ना वक्त को पहचान सके ना तनाजुर को पहचान सके। फिर अपने काम के अंदर आपने कहा ना मुजामत अपने घर वालों से होती है। मुजामत वहां पे आप अपने घर वालों में कमजोरियां लाख होंगी, लेकिन अगर आप उस घर को चलाने वाले हैं, आगे लेके चलने वाले हैं, आप उस घर को दुरुस्त करते हैं, कमजोरियों को दूर करते हैं, आगे बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, आप मुजामत नहीं शुरू कर देते, आप लड़ाई नहीं शुरू कर देते। टकराव और तसादुम कभी आपको किस तरीके से आपने किसने बताया आपको कि टकराव और तसादुम के साथ बिल्ड होती हैं चीजें, डिस्ट्रॉय होती हैं, खत्म होती हैं? तो मेरा अपना ख्याल यह है कि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त, हाँ वक्त मुश्किल है उनके ऊपर, उनकी देखिए दूसरी बात वजन के ऊपर होता है ना कि आपका वजन कितना है। जब इंसान इतना हल्का हो जाए जितने वो हल्के हो गए तो किसी को मुफाहमत की क्या जरूरत पेश आएगी? आपका तो वजन ही नहीं है। हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान की बात कोई नहीं दुनिया में सुनता, इसलिए नहीं सुनता कि आपका वजन कम हो गया दुनिया के तरीके से देखने में। और कोई आपसे इस वक्त आपकी बात चाहे वो कश्मीर की करें किसी और चीज की करें, कोई यकीन नहीं ज्यादा रखता आपके ऊपर, वजन कम हो गया। इसी तरह इंसानों का, पार्टियों का, सियासत का वजन कम हो जाता है। उनका वजन कम हो गया अपनी गलतियों से, अपनी नाअहलियत से, मैं समझता हूं। और जब ये स्टेज आ जाए तो फिर इंतजार करना पड़ता है, उसके लिए सब्र है। जेल में सबसे बड़ी जो चीज चाहिए होगी वो रिफ्लेक्शन के साथ साथ सब्र भी होगा। सब्र है, रिफ्लेक्शन करने का तरीका है, नरगसियत से दूरी हो सकती है, क्या आप ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? और अगर ये ऐसा हुआ तो रुत भी बदलती है, वक्त भी बदलते हैं, हालात भी बदलते हैं और वक्त एक सा नहीं रहता। लेकिन उसके लिए सब्र और हिम्मत और रेजिलियंस होनी चाहिए, जो कि मंडेला में थी, जो गांधी में थी। इनमें भी उस तरह की चीज अगर आ गई तो शायद उस लेवल पे पहुंच जाए, लेकिन लगता नहीं है। जो आसार देखे हैं वो ये बताते नहीं हैं। बड़ी अहम एक बात की कि सियासी वजन कम हो गया है, इसलिए कोई भी सियासी डायलॉग को तैयार नहीं। अब सार साहब, चंद दिन पहले फवाद चौधरी साहब ने भी बात की कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए जब तक तलखियां कम नहीं होती हैं। चेयरमैन पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी और चेयरमैन पीटीआई और नवाज शरीफ के दरमियान भी। खुद चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से पिछली रात जो खिताब किया और गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा जो लोग इख्तिदार में बैठे हैं, पीटीएम को, एस्टेब्लिशमेंट को, सबको कहता हूं कि टाइम आ गया है मुल्क को सोचने का, अब जात को बीच से निकाल दें।